अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आपने मायूं का व्लॉग एंजॉय किया है कि नहीं किया है। और उसी के साथ साथ जी मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर जी मायूं हो चुका है और मायूं बारात वलीमे में एक एक दिन का गैप था। और मायूं के बाद जिस दिन का गैप था उस दिन जी हो रहा है यहाँ पर सामान शिफ्ट, यानी कि यहाँ पर सेट हो रहा है मेरी भाभी का रूम। आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। ये आ चुका है जी मेरी भाभी का बेड, जो कि यहाँ पर सेट होगा और मैं सेट होने के बाद प्रॉपर लुक आपको रूम की दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जी यहाँ पर ज़रा गंद शंद मच गया है, क्योंकि आपको पता है कि रूम में पहले बेड लगा हुआ था, वो बेड जो है वो निकाला है, चीज़ें निकाली हैं, अब रूम में बेड शेड लग गया है। और इसी के साथ साथ इस व्लॉग में आपको थोड़ी बहुत मस्ती भी दिखाऊंगी, जो आप यकीनन इंजॉय करेंगे, इसका मुझे 100% पता है। ये तो रह ही गया है। सारे हेलो कर दो। हेलो अली आप भी कर दी। बली नहीं करता अली। अनमैरिड लाइफ में हेलो करते हैं आप, कैसा फील हो रहा है आपका? देखिए खुशियाँ, देखिए चीज कैसे फ्लो फ्लो कर रही है। मामू आप कोई इनको देना चाहेंगे, कैसा बताना चाहेंगे इनको कि कैसा होना चाहिए? बस एक ही बात कहेंगे कि यहाँ पर जी मस्तियाँ चलती रहेंगी। उससे पहले मैं आपको प्रॉपर लुक दिखा दूँ बेड की। माशाल्लाह ये मेरी भाभी का बेड आ गया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत उसे कहते हैं ना, एक सोबर सा बेड था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और ये साइड टेबल्स थी, मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाऊंगी। और ये मैंने स्पेशल व्लॉग के लिए बनाई थी कि मैंने अपने व्लॉग में इसको शामिल करना है और मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी यूट्यूब की फैमिली को दिखाना है कि देखें जी ये बेड था, ये रूम था। और जैसे जैसे आप मेरे व्लॉग देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे वाकई यार इसने हर चीज़ हमारे साथ शेयर की है। मैंने आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करना है। बस आपने व्लॉग पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। क्योंकि देखिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इतना रश है, इतना रश है, मैं फिर भी मोबाइल लेके इधर उधर घुस रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए। और डांट भी मुझे पड़ रही है, डांट भी पड़ रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपने व्लॉग के लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और ये जी कबर्ड बनी थी माशाल्लाह से मेरी भाभी की, जो बहुत प्यारी थी। और ये जी वो था बैठने वाला, इसका नाम मुझे भूल गया। इसी के साथ ही यहाँ पर डांस वांस हो रहा है। हमारे घर में ये था कि शादी थी और जी जैसे ही मौका मिलता था गाने की आवाज़ आती थी, जहाँ जहाँ जो जो खड़ा हुआ है वहाँ वहाँ त्रिखना और तरखना, क्या कहते हैं उसको, मुझे अब वो वर्ड नहीं आ रहा है, डांस करना शुरू कर देते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। और ये माशाल्लाह मेरे बेटे का फेवरेट सॉन्ग था, आज नचना है सिर ते गिलासी रख के। और जब भी ये सॉन्ग लगता था ना, मेरा बेटा जहाँ भी खड़ा होता था ना, वो भाग के आगे डेक के आगे खड़ा होकर डांस करता था। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। और इसकी इतनी वीआईपी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगी, इसने कैसा बॉम वेलकम किया था अपनी मुमानी का, वो सब दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जी ये हो रही हैं मस्तियाँ, डांस। और शादी वाले घर में जब डांस ना हो, जहाँ पे धूम धड़क्का ना हो, मुझे नहीं लगता वो शादी वाला घर कहलाता होगा। हमारे घरों में तो जी स्पेशली धूम धड़क्का होता है। और अगर आपको ढोलकी ना मिल रही तो प्रात पे ही आप गाने बोलने लग जाओ, प्रात ही बजाने लग जाओ। हमारे घर में ऐसी खुशियाँ मनाई जाती हैं और आई थिंक आप सबके घर में ऐसी मनाई जाती होंगी। हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है, कोई लोग ढोलकी करते हैं, कोई नहीं करते, कोई ज़रा सादगी से शादी करते हैं, कोई धूम धड़के से करते हैं। हम लोग ज़्यादा धूम धड़के वाले लोग हैं। और ये जी मासूम से बच्चे लगे हुए थे अपने कामों पर, ये लेके बैठे हुए थे अपने मोबाइल। तो मैंने कहा इनका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूं। और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेहंदी। आज चूँकि गैप था इसलिए मेहंदी लग चुकी थी, और ये जैसे जैसे मेहंदी लगती जा रही थी मैं आपके साथ शेयर करती जा रही थी। ये माशाल्लाह से मेहंदी लग चुकी है। और आई थिंक कि मेरी कज़न को मेहंदी लगी थी और ये दूसरी कज़न है। यहाँ पर आपको एक और बहुत मज़े की बात बताती चलूँ, अपने भाई के निकाह पे जितनी डीपली और जितनी बारीकी से मेहंदी मैंने लगवाई थी, आई थिंक सबसे हैवी मेहंदी मेरी थी।
उतना ही शादी में मेरे साथ जो है ना मिसहैप कह लें या कह लें कि टाइम नहीं मिला, कुछ ऐसा हो गया कि मुझे मेहंदी नहीं लग सकी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी और मैं यही कह रही थी कि सबको लगा लो, सबको लगा लो, फिर मैं मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि मैंने रश्मान को भी देखना होता है, डायपर वगैरह चेंज करना होता है। मेहंदी इतनी देर में सूख रही थी क्योंकि इस कदर सर्दी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और जिन्होंने मेहंदी लगवा ली थी ना, वो बेचारे रो रहे थे कि हमारे हाथ सुन्न हो रहे हैं। तो बस मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी मेहंदी रह गई थी और मेरी मेहंदी लगी थी वलीमे वाले दिन। आपको बारात की लुक में भी नज़र नहीं आएगा कि मेरी मेहंदी नहीं लगी हुई, सॉरी, नज़र आएगा कि मेरी मेहंदी नहीं लगी हुई। क्या हो गया मुझे? खैर, ये जी बच्चों ने मेहंदी लगवाई थी, ये मेरी कज़न है और मुझे इसकी स्माइल इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा ज़रा खिलखिला के हंसो, मैं अपने व्लॉग में लेकर आऊँ। तकरीबन सबको मेहंदी लग गई थी, सब बड़ों को मेहंदी लग गई थी, बच्चों को मेहंदी लग गई थी। अब मेरी बेटी को मेहंदी लग रही थी और मेरी बेटी की भी मैं आपको मेहंदी की लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह से लगवा कर आ चुकी हैं और हैंड भी वॉश कर रही हैं। हूर को जितनी जल्दी मेहंदी लगवाने की होती है ना, उतनी जल्दी हैंड वॉश करने की होती है। पता नहीं क्यों हूर के अंदर ये चीज़ है। और फिर मैंने भी वॉश करवा दिया था, मैंने कहा ये ना हो कि अपने हैंड गंदे कर ले। उसके बाद जी अनमैरिड लाइफ में, यानी कि मेरे भाई के साथ ये मेरी लास्ट सेल्फी थी, यानी कि लास्ट वीडियो थी। मैंने कहा अपने भाई के साथ लास्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं उसको तंग कर रही हूँ, कल तुमने शादीशुदा हो जाना है, फिर तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं होना। और उसके बाद ही हम आ चुके हैं, बारात का दिन आ चुका है और हम आ चुके हैं पार्लर। यहाँ पर जी मेरी बेटी हो रही है रेडी। और आज का जो मेरा बेटी का ड्रेस था वो बहुत प्यारा था, जो कि हमने परचेज़ किया था cinderella.pk से। इसकी भी प्रॉपर लुक मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और ये फ़्रॉक मुझे बहुत पसंद था और मेरी बेटी को बहुत शौक़ था कि वो टेल में लाइक अ प्रिंसेस वाला फ़्रॉक पहने। निकाह भी मैंने परचेज़ करना था, निकाह का जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मेरी बेटी का इतना प्यारा फ़्रॉक था, लेकिन हमने ख़ुद नहीं था लिया। हमने कहा था नहीं, एक बारात के लिए लेंगे। और हमने आज का हमारा थीम भी था, और हमारा आज का थीम था ब्लैक ड्रेस। मेरा भी ब्लैक था, मेरी बेटी का भी ब्लैक था, मेरे बेटे का भी ब्लैक था और मेरे हस्बैंड का भी ब्लैक था। ये हमने थीम रखा था। और ये जी मेरी बेटी का हम करवा रहे हैं जूड़ा, क्योंकि इस ड्रेस के साथ जूड़ा ही अच्छा लगना था। और ऊपर मैंने लगवाया था ताज, जो कि मैं परचेज़ करके लाई थी। और ये मैं बारात वाले, आपको मज़े की बात एक बताऊं, मैंने तेल वाले दिन जाके तेल वाली ज्वेलरी परचेज़ की, बारात वाले दिन जाके बारात वाली ज्वेलरी परचेज़ की, और वलीमे वाले दिन जाके वलीमे वाले दिन की ज्वेलरी परचेज़ की। एक एक दिन के गैप होने के बावजूद हम ना शादी वाले दिन भाग रहे थे। और यहाँ पर जी मेरी बेटी का जूड़ा बन चुका है और अभी इसका नेल आर्ट भी होगा। बस मैं आपको क्या बताऊं। और मैं इसका ज़रा जूम करके आपको फेस दिखाऊं, इतनी मुझे माशाल्लाह 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 ये वाला इजाफ क्यूट लग रही थी हूर। और हूर ने यहाँ पर फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, आप यकीन कर सकते हैं, सिर्फ फेस वॉश किया हुआ है इसने, लोशन कोई क्रीम भी नहीं लगाई हुई। और वो सब कह रहे थे कि इसके मुंह पे जो मासूमियत है ना, वो सिर्फ इस वजह से है कि आप इसको मेकअप नहीं करने देती। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप यकीन करें, मुझे पार्लर वाली बता रही थी कि इससे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं अपने मामा के साथ, अपनी खाला के साथ, अपनी फूफो के साथ, और उनकी माएँ कहती हैं कि उनको मेकअप कर दे, वो प्रॉपर मेकअप करवाती हैं। आप सिर्फ हेयर स्टाइल बनवाने के लिए आती हैं और नेल आर्ट करवाने के लिए। ये जी मेरी बेटी का फ्रॉक था टेल वाला, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर जी हो रही हूँ मैं तैयार। और यहाँ पर जी उन्होंने पहले कहा था कि आप सेट पहन लें, बेस मुझे लग चुकी थी, सेट पहन रही थी मैं। और इतनी मुझे सर्दी लग रही थी और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी प्लीज़ मेरे पास आप ना हीटर लगा दें, क्योंकि मेरे ना दांत बज रहे थे सर्दी से। आप यकीन कर सकते हैं, मेरे दांत वाइब्रेट हो रहे थे और आपस में बज रहे थे। और वो पार्लर वाली जो थी ना, जो उनकी ऑनर थी जिन्होंने मुझे दिया, वो हंस रही थी। खैर जी, ये है मेरी प्रॉपर लुक। और ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद था, जो मैंने बहुत शौक से बनवाया था। यहाँ पर जी माशाल्लाह मेरे छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को अपना दिया है कुल्ला। और यहाँ पर जी हमने सॉन्ग लगाया हुआ था, जंच टूर पे वाजे नाल ते मैं लुडियाँ पावा, ये एक पंजाबी सॉन्ग है। और वो सॉन्ग की अगर मैं आपको आवाज़ सुनाऊँ ना, फिर आपको ये जो है ना, ये क्लिप देखने का मज़ा आए, ये व्लॉग देखने का मज़ा आए। और आप सबकी खुशियाँ चेक कर सकते हैं, छोटे बड़े की। बहुत खुश थे सब माशाल्लाह, बहुत खुश थे। और माशाल्लाह 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 इतना उसको ग्लो कर रहा था मेरा भाई, इतना उसको वो क्या कहते हैं, रूप आया हुआ था, जिसका जो आपको भी नज़र आ रहा होगा। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी एक जगह पे हुई थी, जो कि भी आएगी, जब मेरे फादर ने आके डांस किया था।
और मेरे फादर की एक शुरू से विश थी और शुरू से एक बात थी कि मैंने अपनी दोनों बेटियों के साथ डांस करना है अपने बेटे की शादी पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे फादर की बैक में थोड़ा सा पेन का मसला हुआ है और मेरे फादर की ना बैकबोन में पेन है। तो फिर भी मेरे फादर ने हम दोनों के साथ डांस किया और मेरे लिए इस शादी में सबसे स्पेशल जो पल था ना वो ये था, और जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। और बस मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और जो कि मैं बड़ा कंट्रोल कर रही थी, और माशाल्लाह ये मेरे फादर आ गए थे और अपनी स्टिक पकड़ के डांस कर रहे थे। और जैसे कि आप सबको पता है मेरे फादर यंग हैं और हमेशा यंग रहेंगे, माशाल्लाह यंग बुआएँ हैं हमारे। लेकिन बस जो कमर की दर्द होती है ना वो इंसान को बहुत झुका देती है, और इस चीज़ ये मुझे अपने फादर को देख के पता चला है। क्योंकि मेरे फादर वो थे जो एक हाथ से मुझे और दूसरे हाथ से मेरी सिस्टर को गोद में उठा के पूरी रोड पे चल के आते थे। और बस क्या कह सकते हैं। है जी, यहाँ पर जी मेरा भाई सबसे मिल रहा है, मामू खाला आंटियाँ फुप्पो सबसे मिल रहा था, कज़न्स थी, और हम बहुत 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 खुश थे। और यहाँ पर जी मैं अपने बेटे की भी आपको लुक दिखाऊं। मेरे बेटे ने प्रॉपर ड्रेस अपने मामू जैसा पहना था, क्योंकि वो था माशाल्लाह से शरबाला, और ये कुल्ला नहीं था पहन रहा। पूरी बारात पे हम कुल्ला पकड़ पकड़ के आयुष्मान के पीछे थे कि आयुष्मान साहब कुल्ला पहन लें, पर आयुष्मान साहब ने कहा नहीं, मैंने नहीं पहनना। कुछ कुल्ला ना पंख वाला था, सेम ऐसा ही कुल्ला था जैसे मेरे भाई ने पहना हुआ, तो वो डर रहा था इससे। तो बस मुझे शौक था वो कुल्ला पहने, और मेरे भाई ने प्रॉपर वो लुक रखी थी। और अभी इस तरह की वो शॉल ढूंढ रहा था मेरे बेटे के लिए, तो शुक्र है उसने शॉल नहीं खरीद ली, वरना उसने शॉल भी नहीं पहनी। यहाँ पर जी हम दोनों खैर सिस्टर्स कर रही हैं डांस अपने फादर के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे हसीन तरीन मेरी ज़िंदगी का पल है, क्योंकि मेरे फादर की दिली ख्वाहिश थी कि वो हम दोनों बहनों के साथ मेरे भाई की शादी पे डांस करें। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स इन वर्ड्स में, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ अपनी फीलिंग्स कि मैं अपने फादर के साथ इस टाइम कितनी खुश थी, बहुत ज़्यादा। वो बैंड जी हमारे घर के बाहर आ चुका था, और अब हम पहुंच चुके हैं हॉल में। और ये जी मेरे भाई का जो शेरवानी वगैरह है वो सेट की जा रही है, उनके फ्रेंड वगैरह सेट कर रहे हैं। और फिर मेरे भाई ने आके इधर दोबारा कुल्ला अपनाया था, क्योंकि एक प्रॉपर रस्म करनी थी दोबारा मूवी वगैरह के सामने। घर में मूवी वाले नहीं थे आए हुए, तो मैंने मोबाइल में वीडियो बनाई थी। और उसके बाद जी ये प्रॉपर इनका कुल्ला सेट किया गया। उसके बाद जी हमने बड़ी धूम धड़के के साथ एंट्री की थी, सब डांस करते हुए अंदर गए थे। लेकिन वो जो क्लिप था ना वो मैं इस व्लॉग में इंक्लूड नहीं कर सकी, क्योंकि उनमें कुछ लोगों के फेस बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहे थे और कुछ के फेस जो है नहीं थे हो रहे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। आगे जो व्लॉग का हिस्सा होंगे उसमें आप हमारा जोश और हमारा जुनून देख सकते हैं। खैर जी यहाँ पर मेरा भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मैं 10,000 दफ़ा नज़र उतारूँ, इतना हसीन लग रहा था मुझे। और हर बहन की ख्वाहिश होती है कि उसका भाई शादी पे प्यारा लगे और उसके भाई की शादी हो। सिर्फ ख्वाहिशें यहाँ तक नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनके भाई की शादी हो, आगे से भाभियों के साथ भी खुश मिजाज रहना चाहिए, मेरा मानना ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और अल्लाह इस दोस्ती को हमेशा बरकरार रखे, हमारे बीच में कभी कोई ऐसा टाइम ना आए। और देखें ऊंच नीच हर जगह होती रहती है, लेकिन अपने दिल में बात लेके चलना, और उस रिश्ते को अगर आप उस रिश्ते के बारे में अपने दिल में बात लेके चलेंगे ना, तो जो मेरी थिंकिंग है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों की थिंकिंग क्या है। फिर उस रिश्ते में ना बहुत गैप आ जाता है, बहुत 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 ज़्यादा। फिर आप चाह के भी वैसे नहीं बन पाते जैसे होते हैं। इसलिए अगर कोई बात हो जाए तो उस बात को करना चाहिए ताकि वो बात ख़त्म हो। अगर हम ये कहें कि नहीं बात ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो बात ख़त्म नहीं होती, वो बात बढ़ रही होती है, लावे की तरह फिर वो फटती है। खैर जी हम पहली भाभी लाए हैं, और हमारी भाभी बहुत अच्छी है, नो डाउट। और क्या कहते हैं, हमारी भाभी तो भाई मेरी भाभी तो मुझे ये कहती है कि मैं इसलिए अच्छी हूँ कि आप अच्छी हैं, और अल्लाह मियाँ हम दोनों को ही अच्छा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, निकाह से लेकर अब तक हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई है। और वो कहते हैं ना एक बात शेयर करना, मेरी भाभी मुझसे तकरीबन अपनी हर बात शेयर करती है, और जो मैं उसकी बात को अंडरस्टैंड भी करती हूँ।
देखें दोस्ती का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भाभी नंदकी के सिर्फ मुंह से कहा जाए कि हम दोस्त हैं, उस दोस्ती को निभाना पड़ता है। शायद कहीं जगह पे मैंने उसको सपोर्ट किया हो और अपनी अपने दूसरे रिश्तेदारों को सपोर्ट ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे मैंने अपने भाई को गलत कहा हो और उसको सपोर्ट किया हो। फिर जब आप ऐसा रिश्ते में आ जाए ना, फिर आपको बहुत जगह देखना पड़ता है। खैर एनीवेज, यहाँ पर जी मेरा भाई बैठ चुका है गोदी में क्योंकि उसको जगह नहीं थी मिल रही, और सामने से एंट्री हो रही है प्यारी सी बारबी डॉल की, मेरी भाभी की। नो डाउट, नो डाउट, कहते हैं ना वो सात श्रृंगार करो तो दुल्हन में रूप आता है, तो मेरी भाभी में वैसे ही बड़ा रूप आ रहा था, जो कि मैंने आपको उपटन पे भी दिखाया और माइयों पे भी दिखाया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह एंट्री बहुत 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 प्यारी थी। उन्होंने अपनी मामा और अपने बाबा के साथ एंट्री, सॉरी फादर के साथ एंट्री की थी, पापा के साथ, वो भी पापा ही कहती हैं। और यहाँ पे मेरा भाई इतना कंफ्यूज था, कहता मैं जाऊँ मैं जाऊँ, उस बेचारे को इतना ही नहीं पता था कि उसने कब जाना है आगे, तो हम उसे छेड़ते जाओ जाओ जाओ। और यहाँ पर जी सॉन्ग बहुत सूफियाना सॉन्ग लगाया हुआ था और साथ साथ हम भी बोल रहे थे, बड़ा ही हसीन पल था ये। और मुझे तो ये पल देख के ना बड़ा कुछ याद आ रहा था। वो कहते हैं ना अपनी अपनी शादी हर एक को याद आ जाती है, बस वही काम हो रहा था। और यहाँ पर जी सब इसको पीछे से बोल रहे हैं जाओ जाओ जाओ, तो हम उसको बोल रहे हैं अली रुक जाओ थोड़ा सा पास आ जाए। यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरी भाभी का लहंगा बहुत प्यारा था और ये भी इन्होंने ब्रांड विलेज से लिया था। और यहाँ पर जी मेरा भाई गया है अपनी ब्राइडल को लेने के लिए, और ये उनके फादर मिल रहे हैं जो कि माशाल्लाह बड़े प्यारा कपल लग रहा था। और ये फ़ोटोशूट हो रहा था, जैसे कि मैंने माइयों पे भी आपके साथ फ़ोटोशूट शेयर किया था, तो बारात पे भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोशूट ना शेयर करूँ। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे व्लॉग बनाने से ना बड़े लोगों को फ़ायदा हो गया। बड़े लोगों ने घर बैठ के ना मेरे भाई की शादी एंजॉय कर ली है, बहुत से लोगों ने, चाहे वो मुझे बताएं या ना बताएं, लेकिन मुझे सब पता है कि कौन कौन मेरा व्लॉग देखता है और कौन कौन कहता है यार यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पर हम नहीं थे गए, अच्छा ऐसे भी हुआ था, यार इन्होंने क्या ज़बरदस्त शादी की है, सब पता है मुझे है। एनीवेज चलिए अच्छी बात है अगर आप मेरा व्लॉग एंजॉय करते हैं, और मैं तो आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ अपना व्लॉग कि आपको बहुत सी टिप्स मिल जाएं। अगर आपके घर में कोई शादी आ रही है तो आप भी ऐसे थीम रखें और ऐसी चीज़ें करें। ये था मेरी भाभी की लहंगे की लुक जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और यहाँ पर जी खाने की प्रॉपर वीडियो मैं नहीं बना सकी, इसलिए कुछ पिक्स बनाई थी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये गुलाब जामुन जो थे ना शीरे वाले, ये बहुत मज़े के थे। और ये कोई हलवा था, पता नहीं अंडे का था, कद्दू का था, घिए का था, किसका था, लेकिन बहुत मज़े का था। और यहाँ पर जी दूल्हा दुल्हन मिल रहे हैं मामा से। उसके बाद जी ये मैंने कहा थोड़ी सी हॉल की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। अंकल ने बहुत प्यारा डेकोरेट करवाया था, बहुत प्यारा, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बड़ा पसंद आया था। और वो कहते हैं ना कोने कोने पे वो सेटअप थे, आप पिक्स बनवा सकते हो, और बहुत अच्छा था। जैसे ही पिक्स और वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और यहाँ पर जी हो रही है दूध पिलाई की रस्म। मैंने व्लॉग को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, काफ़ी वीडियोस थी मेरे पास लेकिन मैंने शॉर्ट की क्योंकि आगे ही बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया है, तो मैंने थोड़ी सी घर जाके भी तो वीडियो दिखानी है ना आपको, रस्म और रिवाज दिखाने हैं। मैं आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करना चाहती हूँ, कोई ऐसा वैसा व्लॉग नहीं मैं बनाती। खैर जी यहाँ पर दूध पिलाई की रस्म हो रही है और बड़ा मज़ा आया था। मेरी भाभी की बहनों ने बड़ी मस्ती की थी मेरे भाई के साथ। दूध पिलाई जिसमें की थी ना वो भी बहुत प्यारा था। वो बग्गी लेकर आई थी, उसमें वो घोड़े बने हुए थे आगे, और बग्गी के अंदर मटका था, मटके के अंदर गिलास था, मटके के अंदर सॉरी दूध था। और यहाँ पर जी आपके साथ एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा भाई बेचारा दूध पीने लगा था तो मेरे भाई की बड़ी वाली साली ने उनका जूता उतार लिया और बड़ी मस्ती की गई, यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आया। और यहाँ पर जी आपको दिखाती हूँ गाड़ी। जब ये रस्म मुकम्मल हो गई तो फिर जी हम ही ने यहाँ लिए अलविदा किया, अपनी भाभी का अलविदा करवाया। और जी ये गाड़ी बड़ी डिसेंट डेकोरेट करवाई थी। उसके बाद जी घर में हुई थी कुरान की रस्म। जैसे कि आपको पता है हमारे ख़ानदान में, शायद आप लोगों में भी होता होगा कि घर ला के दुल्हन कुरान पढ़ती है, और मेरी भाभी ने कुरान पाक पढ़ा था। और उसके बाद जी हमने उतारा था अपने भाई का कुल्ला। और ये मैंने अपने भाई का जब कुल्ला उतारा था तो मैंने कहा बाल शाल सेट कर दी, तो कहता थैंक यू तुमने मेरा कुल्ला उतारा। मैं कहा अपनी पॉकेट डीली करो, और हमारे भाई ने फिर हमें कैश दिया था।
उसके साथ साथ जी मेरा भाई यहाँ कर रहा है अपनी मुमानी का बूम वेलकम, उसी सॉन्ग पर डांस करके, जो कि उसका फेवरेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इवल आइज ऑफ, आप भी माशाल्लाह बोल दें। और इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। आई होप आपको बारात का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह।